मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, केंद्र के क्रीड़ा मंत्री मनसुख भाई, विश्वास जी, चैतन्य कश्यप जी, गोपाल सैनी जी, राज चौधरी जी, दीपक जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धेय माता भगिनी, सज्जन बंधुओं, वैसे देखा है तो कार्यक्रम के मुख्य हिस्सा जो है वो समाप्त हो गया है। इतना ही है, आप सबकी ओर से मुझे क्रीड़ा भारती संगठन के सभी पदाधिकारियों को आपकी ओर से धन्यवाद देना है। भोपाल में आपने इस कार्यक्रम को लाकर यहाँ के लोगों को एक अवसर दिया। इस प्रकार के जो समाज का कर्तव्य है, अपने राष्ट्र के गौरव बढ़ाने वाले लोगों के परिवार के लोगों को परिचय कराना और उनका सार्वजनिक रूप में सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य को जगाने का कार्य आपने किया और भोपाल में एक अविस्मरणीय कार्यक्रम करके आपने यहाँ सभी को ऐसे एक स्वर्णिम अवसर दिया। इसलिए हम सबकी ओर से आपका धन्यवाद देना चाहिए। खिलाड़ी मैदान में खेलता है या खेलती है और पदक मिलता है तो हम सबको अच्छा लगता है, ताली बजाते हैं, अभिनंदन देते हैं। परिचय नहीं है वो कौन है, लेकिन केवल उनको टीवी पर देखते हैं, समाचार पत्रों में सुनते हैं। व्यक्तिगत परिचय तो नहीं है, लेकिन अपने को गर्व महसूस होता है। वो पदक जीतते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम अपने कॉलर ऊपर करके सड़क पर घूमते हैं। हमने क्या किया? हमने ताली बजाई। लेकिन ऐसे सभी के पीछे जिन्होंने परिश्रम किया, उनको पहचानना, उनके उस परिश्रम को, उनके त्याग को, उनके उस प्रयत्न को और खिलाड़ियों के पीछे खड़े रहकर संबल देने का उस कार्य को उन्होंने जिन्होंने किया, उनके एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए इसको भी उतने ही प्रकार से सम्मान देना चाहिए। यह क्रीड़ा भारती ने सोचा, जैसे जीजा माता ने शिवाजी महाराज को शिवाजी मनाया। बहुत कठिन परिस्थिति में जीजा माता ने अपने बेटे को देश धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार करने का कार्य किया। जीजा माता जिस घर से आई, विवाह होकर दूसरे घर में, बहुत छोटी उम्र, स्वयं घुड़सवारी के, तलवारबाजी की शिक्षा प्राप्त की थी। जीजा माता की जीवन हम देखेंगे तो हम प्राप्त पाएंगे। कुशल प्रशासक भी थी। एक ही उदाहरण पर्याप्त है। आगरा के कारागार में औरंगजेब के कुटिलता के कारण शिवाजी महाराज जब बंदी रहे, वो वापस आने तक राज के कारोबार चलाने वाले कौन थे? एक एक विषय के बारे में उस समय कैसे चलना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए और धैर्य कैसे रखना चाहिए। दुश्मन के जेल में बेटा वहां है तो उस परिस्थिति में मां राज चलाने की जो कुशलता दिखाई, ये जीजा माता है। तो इसलिए मैंने कहा एक कुशल प्रशासक भी थी और दूर के दृष्टि, पति शाहजी कई प्रकार के
अहमदनगर के, बीजापुर के सल्तनत में सेवा की, निजाम की सेवा की। जिसको राजा बनकर रहना था वो सेवक हो गए थे। जीजाबाई कहती भी हैं, क्या देश की दुर्गति आई है। तो इसलिए उन्होंने संकल्प लिया, मेरा बेटा शिवबा ये किसी के नौकरी नहीं करेगा, किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेगा, ये स्वतंत्र रहेगा और एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करेगा। उन्होंने संकल्प लिया। हम सब जानते हैं, शायद हमने पढ़ाई होगा, जब जीजा माता गर्भवती थी, कहते हैं महिलाएं माता बनने के पहले जब गर्भवती है उस समय कई प्रकार की इच्छा होती है, ये खाना है, ये देखना है, ये वहां करना है, इसे तो तरह तरह के अन्य अन्य प्रकार की इच्छा होती है। लेकिन जीजा माता को किस प्रकार की इच्छा हो रही थी? सिंह पर बैठकर जंगलों में जाकर मैं शिकार कर रही हूं, मुझे कोमल संगीत की इच्छा नहीं हो रही है, रणवाद्य बजाओ। यानी जन्म लेने वाला बेटा किस प्रकार का हो रहा है ये पहले ही सूचना मिल गई और उस प्रकार की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। तो ऐसे जिनकी इच्छा होती है उसके बेटा तो हिंदवी स्वराज की स्थापना करेगा ही ना। किया। जीजा माता दृढ़ संकल्प के एक मूर्तिमंत उदाहरण है। शिवाजी महाराज के बारे में समर्थ रामदास कहते हैं, निश्चयाची महामेरु, निश्चयाची महामेरु। तो वह शिवाजी महाराज के अंदर ये गुण कैसे आए? मां के कारण है। निश्चय के महामेरु वो स्वयं थी। एक बार संकल्प लिया, अडिग रही, हिली नहीं। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। उनके ही परिवार के अंदर, पति के घर में और पिता के घर में, ससुराल में और नैयाल में, वो दोनों तरफ एक ही दिन झगड़ा करके संभाजी और दत्ता जी दोनों के मृत्यु हो गई। आपस में झगड़े, किसके लिए रोए? ऐसे परिस्थिति में जीजा माता दृढ़ निश्चय रहती है, मैं परिस्थिति के सामने नहीं झुकूंगी। परिस्थिति के ऊपर पैर रखकर उसको कुचल कर आगे बढ़ने वाले ऐसे एक बेटा को जन्म दिया। इसलिए शिवाजी महाराज सब प्रकार के परिस्थिति के चुनौती को सामना करते हुए उन्होंने किले के बाद किले जीतते गए, अंततोगत्वा एक साम्राज्य की स्थापना की। तो जीजा माता के बारे में कहते हैं कि चारित्र के दृष्टि से, कुशलता के दृष्टि से, एक मां की दृष्टि से शिवबा को बचपन से महाभारत के, रामायण की कहानी बताई, भीम के, कृष्ण के, अर्जुन के, राम जी की कहानी बताई, तुमको कैसे रहना ये भी सिखाई। तो ऐसे जीजा माता के नाम से ये सम्मान समारोह किया। क्रीड़ा भारती का उद्देश्य यही है, देश के अंदर क्रीड़ा के, खेल के प्रोत्साहन होना चाहिए। जैसे अभी खेल मंत्री मनसुख भाई ने कहा, खेल किसी भी प्रकार के हो, हर खेल के एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। कुछ ही खेलों के आगे बढ़ना यह हितकारी नहीं है। सब प्रकार के खेल, भारत में खेलों की कमी नहीं है। संदर्भ है इसलिए मैं बताऊं, आज खो खो जो भारत के खेल है
उसके प्रथम वर्ल्ड कप के समापन कार्यक्रम, जिसके उद्घाटन मनसुख भाई ने 13 जनवरी को करके आए हैं, उसका आज अंतिम कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है। प्रथम वर्ल्ड कप ऑफ खो खो। भारत में ऐसे खो खो के, कबड्डी के, कई प्रकार के खेल में हम महारत हासिल किए हैं, लेकिन कई बार जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की प्रतियोगिता होती है, भारत के मेडल नीचे नीचे देखने से जो दुख होता था, वो दिन अब दूर होते जा रहे हैं। जैसे अभी बताया, अब भारत के नंबर ऊपर आ रहे हैं। खिलाड़ियों के परिश्रम है, माता पिताओं के पीछे एक मेहनत है, संबल है, भूमिका है, त्याग है, परिश्रम है, समाज का सहयोग है, सरकार के प्रोत्साहन है। जब ये सारी बातें आती है, तब विजय प्राप्त होते। हम भी दुनिया के खेल के मैदान में भारत के परचम उठाने में, उसको फहराने में हम सफल होते हैं। तो क्रीड़ा भारती ने इसलिए खेल के एक संस्कार, खेल के एक संस्कृति, क्रीड़ा संस्कृति, खेल के एक वातावरण बनाना, बहुत सारे प्रकार के वहां खेल के क्षेत्र में गड़बड़ियां हुई थी। तो इसलिए खेल के क्षेत्र में संस्कार और संस्कृति रहे, भारत के सम्मान देने के लिए खिलाड़ियों के मन के अंदर वो जज्बा रहे, और ऐसे करने वाले खिलाड़ियों के लिए समाज साथ में खड़े रहे। क्रीड़ा भारती ऐसे एक सेतु के प्रोत्साहन की भूमिका निभा रही है। इसलिए भारतीय खेलों के बारे में क्रीड़ा भारती का विशेष आग्रह है। तो इस विशेष आग्रह भारत के भारतीयता के बारे में जो है, इसीलिए उन्होंने जीजा माता के इस इतिहास से ऐसे एक व्यक्तित्व को, जिन्होंने शिवाजी को इस देश के इतिहास में देने का कार्य किया, ऐसे जीजा माता के नाम से यह सम्मान करने का निर्णय किया। यह एक कार्य क्रीड़ा भारती के साधुवाद के पात्र है। माताओं के बारे में मोहन यादव जी ने बताया। शंकराचार्य जी ने एक बात एक जगह पर कही, आदि शंकराचार्य ने, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा कभी कभी गड़बड़ आदमी हो सकता है, लेकिन कोई कुमाता नहीं होती, कोई ऐसे माता नहीं होती। हर माता अपने बच्चे के लिए संस्कार देने के काम करती ही है। तो इसलिए माता किसी भी समाज के लिए आदर के, श्रद्धा के स्थान पर क्यों है? इसलिए हमारे देश के लोगों ने विचार किया, मातृदेवो भव सबसे पहले बताए। एक विवेकानंद हुए तो एक भुवनेश्वरी देवी की भी एक भूमिका है, एक शिवाजी हुए तो एक जीजा माता की भी भूमिका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने मां के बारे में कैसे श्रद्धा रखते थे, हम लोगों ने देखा ही है। जितने भी वैज्ञानिक, महापुरुष, खिलाड़ी इतिहास में हुए, वर्तमान में हैं, वो सबसे पहले किसके याद करते हैं? अपने मां को याद करते हैं, पिता को याद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे संस्कार मिला। अभी हमने यहां पर्दे पर भी देखा, तो घर के संस्कार मिले। चैरिटी बिगिंस एट होम। हर प्रकार के सद्गुणों के प्रारंभिक स्थान जो है वो अपने परिवार है। तो इसलिए इस कार्यक्रम से एक और भी एक संदेश हम सबके तक पहुंचाने के प्रयत्न क्रीड़ा भारती का है। ऐसे परिवार बनाए
जहां समाज के लिए, देश के लिए गर्व महसूस करने वाले बच्चे पैदा हो, वो किसी भी क्षेत्र में करें। अभी क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा का किया, स्वयं वो खिलाड़ी है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसके लिए भी उनका सम्मान किया क्रीड़ा भारती ने। तो अपने परिवार में ऐसे वातावरण, ऐसे संस्कार आज नौजवानों में कई प्रकार के गलत आदतें बढ़ रही हैं, ये अनुभव में आती है। नशा की आदत, और जिस प्रकार के आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस कारण से मन की चंचलता और विकृत मन बनना, हिम्मत हार लेना, आत्महत्या करना, अपराध वृत्ति बढ़ना, ये युवाओं के अंदर क्यों हो रहा है? हम घर के अंदर ऐसे संस्कार ने हर घर के कर्तव्य है, क्योंकि भारत के लिए अच्छे नागरिक पैदा करना ये केवल सरकार के काम नहीं बनता, ये हर घर के, हर परिवार के कर्तव्य है। इसलिए हमारे नौजवान किसके आदर्श लेना चाहिए? ऐसे खिलाड़ियों का आदर्श लें, ऐसे वैज्ञानिकों का आदर्श लें, देश के लिए जिन्होंने कार्य किया, ऐसे लोगों के उदाहरण लेकर उससे प्रेरणा लें। तो इसलिए यह संदेश भी इस कार्यक्रम के द्वारा क्रीड़ा भारती देना चाहती है। देश का गर्व जब मैं सोचता हूं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है खेल के मैदान में खेल कर देश के पदक लाने वाले, देश के सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी, रणांगण में देश की रक्षा के लिए अपने जीवन के कुर्बान देने वाले सैनिक। एक सैनिक और एक खिलाड़ी, वो राष्ट्र के ध्वज लेकर चलते हैं, उनके कोई प्रांत के, कोई भाषा के, कोई जाति के कोई नहीं रहता, वो देश के लिए खड़ा होता है। कोई सैनिक उसके जाति कोई नहीं पूछता, वो इस भाषा का ऐसा नहीं होता। सैनिक भारत का होता है, देश का होता है, वो खड़ा रहता है, युद्ध करता है, अपने जीवन को भी वहां त्याग देता है यदि आवश्यकता पड़ी तो, देश की रक्षा करता है, भारत माता के जय बोलता है। वो देश के किसी कोने से आए, किसी गांव से आए, लोग किसका सम्मान करते हैं? उनके माता पिता के चरण स्पर्श करते लोग। आप ऐसे देश के लिए अपने जीवन के न्योछावर करने वाले व्यक्ति को आपके घर से पैदा हुए, इसलिए समाज उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। उसी प्रकार एक खिलाड़ी, वो कौन से प्रांत है? यहां केरल के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, त्रिपुरा के, असम के हैं, यहां उत्तर भारत के हैं, लेकिन ऐसे है क्या? ये भारत के हैं। इसलिए खिलाड़ी जब खेलता है और जीतता है, वो भारत के झंडे को ऊपर उठाता है। तो इसलिए भारत की एकता, भारत के सम्मान, भारत के गौरव, इस राष्ट्रभक्ति के प्रेरणा को जगाने वाले ये दोनों सैनिक और खिलाड़ी भारत के लिए सम्मान और गौरव के हमारे प्रतीक है। इसलिए इनके प्रति हम जो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, वो अपने देश के लिए, देश को मजबूत करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। विवेकानंद ने कहा था, विश्वास जी ने अपने उद्बोधन में विवेकानंद जी का उदाहरण दिया, प्ले फुटबॉल वेल, then only you will understand भगवद गीता better। आपको भगवद गीता ठीक से समझना है, फुटबॉल के मैदान में अच्छे फुटबॉल खेलो। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। खेल खेलने वाले लोग अपने खेल से, अपने परिश्रम से, अपने प्रतिभा से देश के लिए संदेश दे रहे हैं,
हर घर के लिए, हर परिवार के लिए, हर गांव के लिए, हर मोहल्ले के लिए उनका यही अपने परिश्रम से वो संदेश दे रहे, भाषण देकर नहीं। वो कहते हैं देखो हमने ऐसे किया है, हम ऐसे रह सकते हैं, देश के मान हम बढ़ा रहे हैं, आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हो। यह मौन संदेश उनका जो है, इसको हम समझें, हम भी उस दिशा में 4 कदम आगे बढ़े, अपने परिवार को भी समाज राष्ट्र के लिए कर्तव्य निभाने वाले एक ऐसे इकाई बनाएं ताकि भारत हमेशा के लिए दुनिया के सिरमौर बनकर हम भी किसी से कम नहीं, ऐसे हो चाहिए।